गंगा जमुना बहा रहे हैं, ये भाईचारा बना रहे हैं? आप कौन होते हैं कहने वाले कि मुसलमान को हुक्का पानी बंद कर देंगे? आप कौन है? आप मक्का के इमाम हैं? जिहाद की आग धधक रही, जिस जिहाद को आप लोग वेजिटेबल लौकी की सब्जी बता रहे हो, कह रहे भैया कुछ नहीं, बस जीरा हिंग से छुकी हुई लौकी की सब्जी है। खुदा न खास्ता कोई दृश्य हो जाता देश में, उनके दिल में तो आग धधक रही थी। बिल्कुल। फिर कितना ठंडा पानी ये मुल्क डालता उनके दिल में, इसका अंदाज है ना? बर्फ का पानी कितना पड़ता। मतलब भाजपाई वाले को पटका डाले, कमल वाले पटका डाले वाले को पानी भी पिला दे मुसलमान तो तुरंत उसको हुक्का पानी बंद करो। मैं तो हैरान हूं, ये नहीं कह दिया कि उसका सर जो है तन से जुदा कर दो। आपको जिहाद करना है तो जिहादी ही चेहरे आप सामने रखोगे, वो अतीक हो, मुख्तार हो, फलान हो, ढिकान हो, इस टाइप के लोग। जय श्री राम दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा देश विरोधी और हिंदू विरोधियों की तसल्ली बख्श धुलाई की जाती है। दोस्तों आपको पता होगा सलमान खुर्शीद की भतीजी ने वोट जिहाद करके सभी मुसलमानों से आग्रह किया है कि वोट जिहाद करके सिर्फ इंडिया गठबंधन को वोट दे। इस पर अमिताभ अग्निहोत्री ने जमकर धोया है। देखिए आप इस डिबेट। चुनाव में जिहाद की एंट्री क्यों? जिहाद, लफ्ज जिहाद, फिर लैंड जिहाद, अब ये नया आविष्कार हुआ वोट जिहाद। ये नहीं कहा जा रहा कि वोट बढ़ाना है, जिहाद करना है और खामोशी से करना है। अब जिहाद का रूपरेखा क्या होगी वो शायद अलग से समझाएंगे, लेकिन करना ये है। ये संविधान बचाने के चुनाव में जिहाद करना पड़ेगा। जिहाद के बिना संविधान नहीं बचेगा। जी सर, आप बहुत ही सीनियर। ऐसा कहीं लिखा है संविधान में कि भाई जब 2024 आ जाए तो जिहाद करना तभी हम बचेंगे? ऐसा तो कुछ है नहीं। आप कौन होते भाई? मुसलमानों ने आपको पट्टा लिख के दिया। खुर्शीद आलम का परिवार खुद मुख्तार है मुसलमानों का, अपनी सीट जीत नहीं सकते, पूरे मुसलमानों का टेका लिए। कोई जाकिर हुसैन समझ रहे हैं क्या अपने को? गजब बात कर रहे हैं। ये प्रेम की गंगा बहा रहे हैं, ये गंगा जमुना बहा रहे हैं, ये भाईचारा बना रहे हैं? आप कौन होते हैं कहने वाले कि मुसलमान को हुक्का पानी बंद कर देंगे? आप कौन है? आप मक्का के इमाम हैं? क्या हो भाई? और उसको नाम दे रहे हो संविधान का। काफिरों के अगेंस्ट जो नॉन मुस्लिम होंगे, कभी मुसलमान के विरुद्ध जिहाद नहीं करता, मुसलमान जिहाद करेगा तो नॉन मुस्लिम के अगेंस्ट किया। तो उसी परिपेक्ष में उन्होंने मरियम जी ने बोला है। ये मुझे लगा जिहाद बड़ा सीमित मामला है। इस जिहाद के लिए जो मैं समझ पाया, एक राजपूत, एक पटेल, एक वाजपेयी, एक चौहान कोई चाहिए, उसी के खिलाफ जिहाद हो सकता है। महबूब अली, शफीकुर रहमान के खिलाफ जिहाद नहीं करेंगे, नहीं, वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर वहां रामलाल लड़ जाएगा सामने तो जिहाद होगा। फिर तो जिहाद का अलग मायने निकाल लेना, इसका ये मायने निकालना कि मुस्लिम से भी नफरत करो, मुस्लिम के शब्दों से भी नफरत करो, ये आज मीडिया का प्रोपेगेंडा बन चुका है। मैं ये समझता हूँ इस बातों को तुलना दिया जाए। जिहाद क्यों नहीं होगा? जिस देश में 48 करोड़ युवा बेरोजगार है तो हर गली से जिहाद होने चाहिए। देखिए अमिताभ जी, जिहाद से याद आया, अभी आज सुबह कई सारे स्कूलों में धमकी दी गई है बम धमाकों की, 50 से अधिक स्कूलों में, और जो ईमेल भेजी गई उसकी पहली लाइन में पढ़ देता हूं। कुरान शरीफ का उसमें आयत कोट की गई, नंबर भी लिखा हुआ 2.191। किल देम व्हेनेवर यू मीट एंड ड्राइव देम आउट ऑफ द प्लेसेस फ्रॉम व्हिच दे ड्रोव यू। ये पहली लाइन कुरान शरीफ की आयत से वो ईमेल हुई है। और आगे उसका मैं एक हिंदी लाइन उसे पढ़ देता हूँ, कोट अनकोट, जो दिल्ली पुलिस ने रिलीज किया है। बचपन से धधक रही हमारे दिलों में जिहाद की आग। तब बताइए क्या है? यहां भी जिहाद है? हो गया काम। हाँ, जिहाद की आग धधक रही, जिस जिहाद को आप लोग वेजिटेबल लौकी की सब्जी बता रहे हो, कह रहे भैया कुछ नहीं, बस जीरा हिंग से छुकी हुई लौकी की सब्जी है। खुदा न खास्ता कोई दृश्य हो जाता देश में, उनके दिल में तो आग धधक रही थी। बिल्कुल। फिर कितना ठंडा पानी ये मुल्क डालता उनके दिल में, इसका अंदाज है ना? बर्फ का पानी कितना पड़ता। उसी जिहाद को आप कायमगंज के मंच पे ले आओगे।
मतलब भाजपाई वाले को पटका डाले, कमल वाले पटका डाले वाले को पानी भी पिला दे मुसलमान तो तुरंत उसको हुक्का पानी बंद करो। मैं तो हैरान हूं, ये नहीं कह दिया कि उसका सर जो है तन से जुदा कर दो। ये तो लोकतंत्र का तरीका, तौर तरीका नहीं हो सकता। मुलायम सिंह जी के घर जाओगे तो क्या मुलायम सिंह जी खड़े होंगे? आप ही झुकोगे। लेकिन वंदे मातरम पर खड़ा होना, आपको लगता है कि इस्लाम खतरे में आ जाएगा। यही दोहरा चरित्र है मित्र, यही से संकट पैदा होता है। आपको जिहाद करना है तो जिहादी ही चेहरे आप सामने रखोगे, वो अतीक हो, मुख्तार हो, फलान हो, ढिकान हो, इस टाइप के लोग। कुरान की आयत से बात शुरू करके आप कह रहे हो मेरे सीने में आग जल रही है इसलिए बम फेंकेंगे। ये बड़ी बात है, इस पर चेतिए। आपके भीतर से, आपकी सोसाइटी से आवाज आनी चाहिए, मुस्लिम्स की तरफ से आवाज आनी चाहिए कि हम इस बात की मजम्मत करते हैं। दोस्तों, इस तरह की टॉप डिबेट्स का रिव्यू मैं डेली रिसर्च करता रहता हूं, जिसमें देश विरोधी, हिंदू विरोधी लोगों का चेहरा उजागर होता है। और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने कमेंट और सुझाव जरूर दें। जय श्री राम।